Hello friend, welcome to Economics Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार और हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कर रहे हैं जिसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, आज हम उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन में हम क्या पढ़ेंगे? उपभोक्ता संतुलन हम उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपयोगिता क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपयोगिता क्या होती है। क्या उपयोगिता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। उपयोगिता होती क्या है, ठीक है, परिभाषा लिखी है कि उपयोगिता किसी वस्तु व सेवा का वह गुण या क्षमता है। उपयोगिता किसी वस्तु या फिर सेवा का वह गुण या क्षमता है जिससे उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। ठीक है, जिससे उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम वेट को केजी में मापते हैं, ठीक है, कपड़े को मीटर में मापते हैं, इस तरीके से जो उपयोगिता है हम उसको किस में मापते हैं, उसको यूटिल में मापते हैं। ठीक है, अब उपयोगिता है क्या? देखो, उपयोगिता को इस तरीके से समझते हैं। उपयोगिता यूटिल, उपयोगिता मतलब उपयोगिता मतलब यूटिलिटी। यूटिल में तो उसको क्या करता है, मापा जाता है। यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो उपयोगिता है क्या। माना एक व्यक्ति है, ठीक है, माना एक व्यक्ति है, ठीक, और उसे भूख लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी है उसे? भूख लगी हुई है। और जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसकी आवश्यकता क्या होती है? उसकी आवश्यकता होती है एक रोटी। ठीक है, एक रोटी का मतलब एक की बात नहीं की जा रही, उसका मतलब रोटी। ठीक है, एक खाए, दो खाए, चार खाए, वो उसके ऊपर है। भूख कौन मिटाएगा? रोटी। ठीक है, तो रोटी क्या है? एक वस्तु है। रोटी क्या है? एक वस्तु है। अब किसी को भूख लगी है, ठीक है, अब वो उसको रोटी चाहिए, तो रोटी एक वस्तु है। इस वस्तु को वो कंज्यूम करेगा, क्या करेगा? रोटी को खा लेगा। अब रोटी को खाने के बाद क्या होगा? उसको जो भूख लगी थी वो क्या है? मिट जाएगी। इसका मतलब ये रोटी जो है, इसके अंदर एक ऐसा गुण है जिसे प्राप्त करने के बाद जो उपभोक्ता है उसकी जो क्या है, उसकी संतुष्टि क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। इसका मतलब उसकी भूख मिटने पर क्या हो जाता है? वो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। इसका मतलब वस्तु या फिर सेवा हो गई, उसका वह गुण जिसे प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। वो हमारी कहलाती है क्या? उपयोगिता। इसका मतलब रोटी एक वस्तु हो गई, ठीक है, और रोटी का वह गुण जिसे प्राप्त करने के बाद उसकी भूख मिटी, वो संतुष्ट हो गया, वो हमारी क्या कहलाएगी? उपयोगिता। वो कहलाएगी हमारी उपयोगिता। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, ये तो होगी वस्तु। सेवा की बात करते हैं भाई। ठीक है, सेवा, ठीक है, आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो, ठीक है, मूवीज़ देखने आते हो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, तो मूवी जब हम देखते हैं तो वो हमें कुछ दे थोड़ी ना रहे, कोई वस्तु थोड़ी ना होती मूवी देखना। मूवी देखना एक होती है सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा, और ऐसी सेवा जिसे हम क्या है, प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। मूवी देखने के बाद क्या होता है? मन खुश हो जाता है। मन खुश होता नहीं होता? तो इसका मतलब जो मूवी देख, वो जो सिनेमा हॉल वाले आपको जो सेवा दे रहे हैं, वो सेवा आप प्राप्त करने के आप क्या हो जा रहे हो? संतुष्ट हो जा रहे हो।
तो वो जो सेवा है, मूवी का जो वह गुण जिसे प्राप्त करके आप संतुष्ट हो जा रहे हो, उसी को तो हम उपयोगिता बोल रहे हैं। उपयोगिता, क्या बोल रहे हैं? उपयोगिता। समझ में आया उपयोगिता का मीनिंग? इसलिए उपयोगिता की परिभाषा लिखी है कि उपयोगिता किसी वस्तु व सेवा का वह गुण है। उपयोगिता किसी वस्तु व सेवा का वह गुण है या फिर क्षमता है जिसे उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है। समझ में आया अब? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कुल उपयोगिता क्या है। कुल उपयोगिता कहता है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, और उसकी जितनी भी इकाइयां हैं, ठीक है, जैसे रोटियां, एक व्यक्ति की भूख है 4 रोटी, तो चारों की चारों जब रोटियों से प्राप्त उसको जो उपयोगिता होगी वो हमारी कहलाएगी कुल उपयोगिता। ठीक है, समझते हैं। देखो कुल उपयोगिता का मतलब होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये? कुल कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। ठीक है क्या? देखो वो कहता है कि कुल उपयोगिता मतलब है वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, देखो हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, और उसे भूख लगी है और उसकी कैपेसिटी है 4 रोटी। 4 रोटी, ठीक है, कहने का मतलब 4 रोटी खाने के बाद उसका पूरा पेट भर जाएगा, और पूरा पेट भरने का मतलब है पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा वो 4 रोटी प्राप्त होने के बाद में। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 4 रोटी हैं, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। ठीक है, तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं, गैस करते हैं कि भैया 1 रोटी खाने पर उस बंदे को, ठीक है, क्या 40, जब वो पहली रोटी खाता है तो उसको 40 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, गैस कर रहे हैं। दूसरे पे क्या होता है? 30, ठीक है, और फिर 40, ओ सॉरी 10, और फिर हो जाती है 0। इसका मतलब 1 रोटी खाने पर उसको 40 यूटिल क्या मिल रही है? उपयोगिता। फिर 30, फिर 10, और जब चारों की 4 रोटी खाने पर संतुष्टि पूरी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको 5 कर लेते हैं हम। ये इसको हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5, उसकी भूख कितनी है? 5 रोटियों की। ठीक है, भूख कितनी है उसकी? 5 रोटियों की। तो देखो इन सभी उपयोगिताओं को जो अगर हम जोड़ दें, 40 और 3 70, 80 और 5 85, कितना? 85। तो टोटल जो यूटिलिटी आ गई वो 85 यूटिल आई, कुल उपयोगिता। वही कह रहा है कि वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। तो जब उसने वस्तु की, जो वस्तु थी मतलब रोटी, उसकी चारों इकाइयों को कंज्यूम किया तो उसको उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 85 यूटिल। ये हमारी कहलाती है कुल उपयोगिता। ठीक है, ये कहलाती है हमारी कुल उपयोगिता। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, कहता है वस्तु की एक अतिरिक्त, सीमांत का मतलब मैंने पहले ही क्लास में बताया था जब हम सीमांत पढ़ रहे थे वर्ड, कि सीमांत वर्ड काफ़ी बार आएगा आपके सिलेबस में। ठीक है, चैप्टर्स में आगे। और सीमांत का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा, मतलब एक अतिरिक्त। पहले के मुकाबले अगर हम दूसरे स्तर पर जाते हैं तो कितना हम आगे बढ़े, वो हमारे कहलाती है सीमांत। ठीक है, तो कहता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से प्राप्त कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं?
एम यू इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन, या फिर एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्यूब। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता है क्या समझते हैं। सीमांत उपयोगिता कहता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं, हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और वही जाके कहाँ पर ऐड हो जाती है, कुल उपयोगिता में। कैसे सीमांत उपयोगिता कैसे, तो देखो भाई, एक यहाँ पर अगर हम निकालें सीमांत इसको, ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखें अगर हम कहते हैं कि एक वस्तु से वही उसको 40, 30, 10 और 5, ये हम उसको क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, तो एक को ठीक है, और यहाँ पर हम ये एक इकाई से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है, 40, दूसरी से कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, 30। ठीक है, तो 30 और 40 कुल कितनी हो जाएगी, 70, और अगले में कितना मिल रही है, 70 और 10 80, 80 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 85। इसका मतलब ये तो कुल उपयोगिता है। टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है, पहली पर 40, दूसरी पर 70, क्योंकि 40 और 30 70, फिर 80 और फिर 85। ठीक है, तो कुल उपयोगिता कितनी है हमारी ये, और सीमांत उपयोगिता निकालें तो हम क्या करेंगे, कुल पर 40, दूसरे पर 70, इसका मतलब कितनी एक्स्ट्रा, 30 एक्स्ट्रा, यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा, यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा। तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक पर कितनी अतिरिक्त उपयोगिता हो रही है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पर कितनी हो रही थी, अतिरिक्त 10, एक पर कितनी अतिरिक्त 30, 10, और यहाँ पर कितनी अतिरिक्त 5। तो ये हमारी कहलाती है सीमांत उपयोगिता। क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताइए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होती है वो हमको क्या ठीक है, वो हमको बताना है। देखो, सबसे पहला है पॉइंट, और वो सबसे पहले कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे अतिरिक्त वस्तु के उपयोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली संतुष्टि जो है वो कम होती चली जाती है, और जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा कहता है कि जब पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर, पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर जब व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, इस स्तर पर जब कुल उपयोगिता हमारी घटती है, तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, मतलब वो माइनस में चली जाती है। और लास्ट कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है, तो कुल उपयोगिता हमारी अपने उच्चतम बिंदु पर होती है। क्या होती है, अपने उच्चतम बिंदु पर होती है। ठीक है, इसको एक तालिका, ये तीनों पॉइंट जो हैं हम इसको एक तालिका फिर डायग्राम से समझते हैं। देखो, माना यहाँ पे लिखा संतरों की संख्या,
ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता, यहाँ पर लिखा है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये ठीक है, एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है और वो संतरे खरीदता है, ठीक है, संतरे खरीदता है, संतरे का उपभोग करता है। तो जब वो पहला संतरा खाता है, माना ऐसा है, तो पहला संतरा खाता है तो कुल उसको 16 कितना 16 यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। 2 पर क्या होती है 28, 3 पर 36। जैसे जैसे वस्तु की वो क्या कर रहा है, इकाइयों को बढ़ाता जा रहा है और जो कुल उपयोगिता क्या है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। 40 पर कितना 40, 5 इकाई पर 40 और छठी इकाई पर कितना हो गया 36, फिर माइनस हो गई, ठीक है। अब देखते हैं और सीमांत उपयोगिता 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0 और फिर -4, ठीक है। तो देखो इस तरीके से देखो एक्चुअली होता क्या है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध उसको ऐसे समझते हैं। देखो व्यक्ति है एक और माना कि उसकी जो टोटल जो खुराक है एक तरीके से वो है 6 संतरे, मतलब एक व्यक्ति 6 संतरे खा सकता है, ठीक है। और 6 संतरे वो लेके आया और 6 संतरे उसकी भूख है। तो 6 संतरे की भूख है, इसका मतलब आप क्या होता है, जब आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपको संतरे खाने हैं, ठीक है, आपको संतरे खाने की इच्छा है और आपकी कैपेसिटी है 6 संतरे खाने की, ठीक है। तो जब हम संतरे खाने बैठेंगे तो आप एक तरीके ऐसा देखें कि जब हम पहला संतरा खाएंगे तो सबसे ज़्यादा हम भूखे हैं उस तरीके से, तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें कब मिलेगी, जब पहला संतरा खाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा संतरा खाएंगे, तीसरा खाएंगे, चौथा खाएंगे, पांचवा खाएंगे, छठा खाएंगे। तो आपने जैसे जैसे आप संतरे खाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो मज़ा है ना एक तरीके से संतरा खाने का, वो आपका कम होता चला जाएगा। संतुष्टि का मतलब है मज़ा, ठीक है, जो आपको स्वाद मिल रहा है। तो जैसे जैसे आपका पेट भरता चला जाएगा वैसे वैसे होता होगा क्या, जो संतरा है वो आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा। अच्छा मतलब पहले संतरे पे ज़्यादा स्वाद आएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे करके जैसे जैसे आपकी भूख मिटती चली जाएगी वैसे वैसे संतरा से आपको कम मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहला संतरा खाया, ठीक है, ठीक, तो उसको 16 यूटिल क्या हुई संतुष्टि मिली। दूसरा संतरा खाने पर उसकी संतुष्टि थोड़ी कम होगी। क्यों कम होगी, थोड़ी संतुष्टि इसलिए उसकी कम होगी क्योंकि उसका पेट भरता चला जाएगा। फिर 12, फिर 8, फिर 4, 12, 8, 4, ठीक है। हाँ यहाँ एक चीज़ करेक्ट करेंगे इसको, व्यक्ति की जो भूख है ना वो 6 संतरे का मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। और व्यक्ति की जो भूख है वो हमारा जो व्यक्ति है, देखो इस तरीके से समझते हैं, समझना ध्यान से, आराम से समझेंगे, ठीक है, सब समझ में आएगा। व्यक्ति की जो भूख है वो है 4 संतरे, कितनी है 4 संतरे की। तो देखो जब वो उसने पहला संतरा खाया तो 16 संतुष्टि प्राप्त हुई, दूसरे खाने पर संतुष्टि कम हो जाएगी थोड़ी 12, 3 के खाने पर कितनी हो जाएगी 8 और 4 के खाने पर कितनी है 4, ठीक है लास्ट। अब देखो 4 संतरे खा लिए, पेट भर गया, ठीक है। अब माना कि वो 5वां संतरा भी खाता है, आपने देखो जब आपका पेट भर गया, आप संतरे खा रहे हो, आपका पेट भर गया, तो आप उसके बाद भी अगर संतरा खा रहे हो तो आपको कोई मज़ा आएगा उससे, आप खा तो लेगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, पेट भर गया नीयत नहीं भरी, ये वो वाला हो जाएगा। तो आपको उससे 0 संतुष्टि मिलेगी क्योंकि संतुष्टि पूर्ण संतुष्टि आपको 4 पर मिल गई थी, आप फिर भी खा रहे हैं फालतू में, तो आपको वहाँ से कोई भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। हाँ आप फिर भी ठीक है एक और खा रहे हो, तो इसका मतलब छठे संतरे से जो आपकी संतुष्टि होगी वो उल्टी माइनस में चली जाएगी। जो संतुष्टि मिल रही थी इसका मतलब आप मन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आप खाए जा रहे हो, इसका मतलब माइनस में चली जाएगी। तो ये जो स्टेज, ये पहली स्टेज है हमारी, कहाँ पर, ये जहाँ पर संतुष्टि मिल रही है। दूसरी स्टेज ये है कि जहाँ पर संतुष्टि 0 हो गई, और तीसरी स्टेज ये है कि जहाँ पर संतुष्टि क्या हो गई
माइनस में चली गई। क्यों? आपकी कैपेसिटी 4 की, तो 4 तक तो आपको संतुष्टि मिल रही है, एक तरीके से मिल रही है। उसके बाद भी आप अगर कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और इवन उसके बाद भी आप उस वस्तु का यूज़ करते हो तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझेंगे। जो हमको डेटा दिया है, ठीक है, इसी को क्या कर रहे हैं? डायग्राम से ठीक है, डायग्राम से दर्शा रहे हैं उसको। तो देखो, वस्तु की जो सीमांत उपयोग, यहाँ पर संतरों की संख्या दी है, यहाँ पर कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता को समझ रहे हैं। तो देखो, जब व्यक्ति वस्तु की एक इकाई का उत्पादन उपभोग कर रहा है, कितना? एक, तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी है? 16, और उतनी ही कितनी है? सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता भी 16 है और सीमांत उपयोगिता भी। उसके बाद देखो, कुल उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, 16, 28, 36, 40, 40, 36, ठीक है। उसके बाद 28, 36, 40, 40, और सीमांत उपयोगिता आपकी कम होती चली जा रही है, 16, 12, 8, 4, ठीक है। 16, 12, 8, 4, ठीक है। 16, 1 पर 16, 2 पर 12, 3 पर 8, 4 पर 4, और 5 पर ये हो गई हमारी क्या? 0। और इसके बाद अगर कंज्यूम करता है, अगर इसके बाद 4 के बाद, 4 के बाद बस सीमांत उपयोगिता देखो सेम ही है, 40 ही है। तो 5 पर, 4 पर भी 40 थी, 5 पर भी 40 है। और जब ये 40 है तो सीमांत उपयोगिता कितनी है? 0। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी होगी? ये होगी 0। ये 0 को शो कर रहा है ना स्तर, तो ये हो गया हमारा 0। क्लियर? उसके बाद में जब वो इसके बाद भी उपभोग करता है, इसका मतलब 6, छठी इकाई को, तो छठी इकाई पर कुल उपयोगिता क्या हो रही है? गिर रही है, 40 से क्या हो गई है? नीचे आ गई। और इस पे अगर हम सीमांत उपयोगिता देखें तो सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी होगी? माइनस में 4, और माइनस का 4 का मतलब है 0, यहाँ -4 होगा, और -4 का मतलब यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो वही 3 पॉइंट थे, ठीक है, इसको समझो। कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, फिर कुल उपयोगिता एक स्तर पर क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसके बाद क्या करती है? डिक्लाइन करती है, और सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। जैसे जैसे घटती है, एक स्तर पर आकर क्या हो जाती है? 0। फिर और आगे एक स्तर पर जाके क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले क्या था? तो पहला हमने क्या पढ़ा सीमांत उपयोगिता में, कि जैसे 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 वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे अतिरिक्त वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, घटती जाती है, जबकि कुल उपयोगिता क्या है? बढ़ती जाती है। यही था पीछे। दूसरा था, दूसरा ये कहता है पॉइंट, कि जब पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। ठीक है, यही हो रहा है, अभी पढ़ा पीछे। और लास्ट है हमारा थर्ड, कि जब सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, शून्य होती है तो कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी अपने उच्चतम बिंदु पर होती है। क्या होती है? अपने उच्चतम बिंदु पर होती है। कहाँ पर? देखो, सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य है यहाँ,
सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता शून्य है यहाँ पर, और इसके ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर यहाँ, तो कुल उपयोगिता क्या है, अपने अधिकतम बिंदु पर है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता 0, तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो रिलेशनशिप थी हमारे, किसके बीच में रिलेशनशिप थी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा, ठीक है, कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। ह्रास का मतलब होता है कम होना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मतलब सीमांत उपयोगिता जो कम होती चली जा रही है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो अन्य बातें समान रहने पर पहला होता क्या है, फर्स्ट, वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, वही संतरे को जैसे जैसे उपभोग बढ़ाते जा रहे थे उससे मिलने वाला जो स्वाद है, संतुष्टि है, वो कम होती चली जा रही थी। दूसरा है उपभोग के एक बिंदु पर पहुंचकर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, पढ़ा था हमने। और कहता है यदि उपभोक्ता इसके बाद भी उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु का आप उपभोग करोगे, ठीक है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाएगी। एक तरीके से आपका पेट भरा तो उससे मिलने वाली ठीक है, पेट भरने के बाद भी आप खाते हो तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा, नीयत खराब है आपकी। ठीक है, पेट भर चुका है, फिर भी उपभोग कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा आपको। उसके बाद भी जैसे शादियों में आपने देखा होगा 4 रसगुल्ले की कैपेसिटी है, 4 रसगुल्ले खा के पूर्ण संतुष्ट हो चुका है बंदा, लेकिन एक और खाएगा, इसका मतलब संतुष्टि तो पूरी हो गई लेकिन फिर भी खा रहा है, इसका मतलब 0। और फिर भी नियत नहीं भर रही, सोच रहा है एक और एडजस्ट कर लूँ, एक और खा रहा है, इसका मतलब माइनस में जा रहा है वो। ठीक है, इसको समझते हैं इस तरीके से। जैसे वस्तु की संख्या दी है, वही 1 2 3 4 5 6, वही संतरे वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है, 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4, उसके बाद क्या हो गई 0, और उसके बाद हो गई -4। ठीक है, चित्र वही इसका, इसका खाली हमने सीमांत वाला लिया है जो नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, कम हो रही है, यहाँ 0 शून्य, यहाँ ऋणात्मक नेगेटिव। ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक, अब देखो क्या लिखा है चित्र में। MU कर्व का नीचे की ओर ढलान सीमांत उपयोगिता में उपभोग के बढ़ने पर कमी को प्रकट कर रहा है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उपभोग में वृद्धि कर रहे हो।
ठीक है। तो MU कर्व नीचे की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि उपभोग बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब वहाँ यहाँ पर एक शब्द आया था और उस शब्द में लिखा हुआ था, शब्द में एक चीज़ लिखी थी कि अन्य बातें समान रहने पर। देखो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जैसे जैसे आप वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते चले जाओगे, मतलब बढ़ाओगे, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, कम होती चली जाएगी। ठीक है। ऐसा कब होगा, ठीक है, ऐसा कब नहीं होगा वो देखते हैं। कहता है नहीं, अन्य बातें समान रहने पर, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि ऐसा करोगे तभी ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो वही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या सीमाएं। ये जो नियम कहता है कि जैसे जैसे आप वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करोगे, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होगी, ये कब लागू नहीं होगा, क्या सीमाएं हैं। सबसे पहला लिखा है, वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए भाई। दूसरा कहता है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कहता है कि उपभोग लगातार होना चाहिए। फोर्थ कहता है वस्तु की सभी इकाइयाँ आकार या गुण में समान होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयाँ, सभी इकाइयाँ आकार व गुण में समान होनी चाहिए। ठीक है। अब ये चारों क्या है कि अपवाद हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं। सबसे पहले देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले कहता है कि वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो भैया ऐसे समझते हैं, हम पहला मान के चल रहे हैं कि सेब है, ठीक है, और सेब की जो कीमत है वो है आपकी 50 रुपये पर केजी। ठीक है, 50 रुपये पर किलो सेब की कीमत है। ठीक है। एक व्यक्ति 2 किलो सेब खरीदता है, इसका मतलब 2 किलो सेब में उसकी संतुष्टि पूरी होती है। उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 2 किलो सेब की। अब हम मान के चलते हैं एप्पल की कीमत हम बढ़ा देते हैं, एप्पल की कीमत हम कर देते हैं 150 रुपये किलो। कितना, 150 रुपये किलो। क्या वो व्यक्ति 2 किलो सेब खरीदेगा, नहीं खरीदेगा भैया। अब तो ऐसा होगा कि बस अब उसकी जो संतुष्टि है वो 500 ग्राम में ही पूरी हो जाएगी कीमत को देखकर। इसलिए तो वो कहता है कि वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये ना कि आप पहले तो आपकी 2 किलो में संतुष्टि पूरी हो रही थी, ठीक है, रेट बढ़े 150, तो आप 150 में फिर 2 किलो थोड़ी ना खरीद रहे, तो फिर तो आप आधी किलो में ही संतुष्टि पूरी होगी, आधी किलो लेके घर चले गए भाई, ये हो रहा है नहीं। आगे कहता है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रति अगर लत लग जाए तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती, उल्टी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तीसरा कहता है उपभोग लगातार होना चाहिए। उपभोग लगातार का मतलब है जो भी आप वस्तु का कंज्यूम कर रहे हो वो लगातार करो। ठीक है। जैसे भैया एक व्यक्ति है ए, उसकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, ठीक है, और 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, मतलब अगर वो लगातार 4 रोटी खाता है तो उसका पेट भर जाता है। इसलिए वो कहता है कि उपभोग लगातार होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता, ठीक है, और करेगा क्या, 1 रोटी खाई, बाहर घूमने गया, ठीक है, फिर दूसरी रोटी खाई, फिर बाहर घूमने गया। इसका मतलब क्या है, उस वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है वो तो उसकी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो भैया लगातार उपभोग नहीं करेगा, तो वो तो 10 रोटी खा जाएगा। ठीक है, अभी खाई, फिर कुछ घंटे बाद खाई, दूसरी खाई, फिर घंटे बाद खाई, तो उसकी तो 4 की जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ जाएगी। इसका मतलब कहता है कि उपभोग क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ठीक है। और फिर इसके बाद कहता है वस्तु की सभी इकाइयाँ आकार व गुण में समान होने चाहिए। अगर 4 रोटी खाने की उसकी कैपेसिटी है तो कहता है कि चारों की 4 रोटी समान होनी चाहिए, तभी उसकी संतुष्टि कम होगी। ये ना कि भैया एक इतनी छोटी रोटी, एक बहुत बड़ी रोटी, फिर एक छोटी रोटी या फिर बहुत छोटी रोटी, तो बराबर संतुष्टि थोड़ी ना मिलेगी, या फिर संतुष्टि कम थोड़ी ना होती जाएगी। ठीक है। इसलिए कहता है कि उपभोग क्या है, वो लगातार होना चाहिए, और वस्तु की सभी इकाइयाँ आकार व गुण में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा उपयोगिता के बारे में। ठीक है। उपयोगिता क्या है,
उपयोगिता कितने प्रकार की है? कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता 2 प्रकार की। फिर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप थे, ठीक है, हमने रिलेशनशिप पढ़े, ठीक है, डायग्राम से समझा। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता हिरास नियम क्या है उसको पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद सीमांत उपयोगिता हिरास नियम के क्या पढ़े हमने? अपवाद पढ़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन, वो भी उपयोगिता की दृष्टि से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक। थैंक यू वेरी मच।